आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं, जो कि इंग्लिश में होता है ज्योग्राफी। ओके, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि भूगोल, इंग्लिश में ज्योग्राफी। ठीक है, तो भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, अध्याय है तुम्हारा 1। ओके, अब देखो डायरेक्ट भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन लिखाना उचित नहीं है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं है भाई, हम उसका जानकारी ले लें। तो सब्जेक्ट है अगर भूगोल, तो भूगोल आखिर है क्या, उसके बारे में जानेंगे। भूगोल आखिर कहता है किसको। तो यहाँ पे हम देखो लिख दिए हैं अलग से कि भूगोल क्या है। क्या लिखें, भूगोल क्या है या ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिखे हैं क्या, तो भूगोल वह विषय या शास्त्र, क्या बोल रहा भाई, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी, जिसके अंतर्गत करने मतलब समझ रहा है, यानी कि भूगोल के बारे में, भूगोल वह विषय या शास्त्र यानी इनके बारे में बोल रहा है, भूगोल के बारे में बोल रहा है जिसके अंतर्गत क्या आता है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी जो है मेरा उसके ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या हम बोल सकते हैं पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना कैसा है। ठीक है, और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्व के बारे में अगर अध्ययन करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या, हम क्या बताएं यहाँ पे, देखो फिर से कने, मतलब इसका क्या हो गया, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा में पृथ्वी जो ऊपर वाला स्वरूप होता है, उसमें पृथ्वी पे क्या क्या चीज पाए जाते हैं, या पृथ्वी के निचले हिस्सा में जो चीज पाया जाता है उन्हीं को हम भूगोल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम लिखाएंगे खनिज, खनिज कहाँ पाया जाता है भाई, वो पृथ्वी के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। सोना चांदी ये सब कहाँ पाया जाता है, तो मतलब धरती का जो है ना अंदर में पाया जाता है। ठीक है, खनिज तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, इस सब का जो अध्ययन करता है इसी को हम भूगोल बोलेंगे। जैसे देखो पहाड़, ये सब क्या है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा हो गया। महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, कोयला कहाँ से है, पृथ्वी के निचले हिस्सा, सॉरी पृथ्वी के निचले हिस्सा से आता है। ठीक है, पेट्रोल आदि। तो हमको ये नहीं लगता है कि भूगोल तुमको समझ में नहीं आया होगा, भूगोल एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखो, गारंटी है कि समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर का। तो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं भाई, भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं भाई, हम पहले संसाधन के बारे में जानेंगे, अगर संसाधन है क्या, संसाधन का मतलब क्या होता है। चलो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, संसाधन को परिभाषित करें। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, संसाधन, किताबी भाषा अगर पढ़ेंगे तो हम सही से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब उतना डीप में जाकर के हम समझ नहीं पाएंगे। तो संसाधन आखिर हम बोलेंगे किसको भाई, सोच के देखो एक बार कि संसाधन आखिर कहेंगे किसको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं हम, अगर मान लो कि तुमको हम सामान दिए कुर्सी बनाने के लिए, एक मोटा लकड़ी तुम्हारे आगे में हम रख दिए, क्या उससे कुर्सी तैयार हो जाएगा तुम्हारा, बोलो। तो तुम लोग का आंसर आएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है, उसके लिए हमको संसाधन चाहिए। जैसे कि लकड़ी तो हो गया भाई, कील चाहिए, हथौड़ी चाहिए, आरे चाहिए, बहुत सारे चीज चाहिए जो कि मतलब कुर्सी तैयार हो सके, उसी को हम संसाधन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज बनाएंगे, ब्रेंच बनाएंगे तो क्या सिर्फ लकड़ी से नहीं बनेगा, उसका जितना सामान है, सामग्री है, वो सब व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन को, मतलब आंसर में क्या क्या लिखे हैं भाई। ठीक है, प्राकृतिक, अगर अच्छा बताओ प्राकृतिक का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक एक तरफ से होता है भगवान का दिया हुआ देह। ठीक है, भगवान का दिया हुआ हर एक वस्तुएं। ठीक है, इसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक भगवान का दिए गए उसके द्वारा संसार की सारी वस्तुएं उपलब्ध है पृथ्वी पे। ठीक है, जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। नहीं समझ आ रहा, फिर से हम बता रहे हैं, इस पृथ्वी में प्रकृति का दिया गया हुआ बहुत सारे वस्तुएं हैं जिसे हम उपयोग तकनीक से, कुशलता से,
ज्ञान से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखो लिखे हैं, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए उपयोग होता है, ठीक है। जो दैनिक जीवन के लिए जो उपयोग होता है, जैसे भाई समाज के लिए क्या उपयोग हो सकता है, कुर्सी टेबल, ये सब क्या है समाज के लिए, पलंग कुर्सी, सब क्या हो गया। तो ये सब जो उपयोग होता है इन्हीं को क्या बोलते हैं, संसाधन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉरी पैराग्राफ चयन करके अगर बात करें तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ चयन करके लिखे हैं क्या, संसाधन के उपयोग, क्या संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोल रहा भाई देखो, संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकसित करने का मतलब क्या हो गया भाई, तो विकसित करने का मतलब ये हुआ जो कि पूरी तरह से विकास हो गया है, उन्हें हम विकसित बोलेंगे, ठीक है। कॉमन विकासशील, विकास से मतलब क्या, विकास से मतलब क्या, जो विकास होने वाला है, ठीक है, जो विकास होने वाला है। और यहाँ पे अथवा अर्ध विकसित, तो अर्ध विकसित ऐसे समझ रहा है, अर्ध मतलब आधा हो गया, विकसित यानी कि जो विकसित पूरी तरह से नहीं हुआ, जो आधा में अटका हुआ है, ठीक है, के श्रेणी में बांटा गया है। तो ये संसाधन हमको लगता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन होता है भाई, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। किससे मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बताइए प्राकृतिक संसाधन क्या हुआ। प्राकृतिक संसाधन ये हुआ भाई जो कि भगवान का दिया हुआ सारी सामग्री उपलब्ध है। जैसे अब बोलेंगे कि प्राकृतिक का संसाधन सर एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे कि हवा हो गया, ये सब प्राकृतिक देन है, जल हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक देन हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है ना प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो मानवीय संसाधन क्या हुआ, जो मानव के द्वारा किया गया कार्य है उन्हें हम क्या बोलेंगे, मानवीय संसाधन। जैसे टेबल कुर्सी फैन कुछ भी ले लो एग्जाम्पल में, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग कॉपी में लिख लो, टू कॉपी कर लो, ठीक है, आगे और लिखाएंगे।